यूपी के योगी मॉडल की हर तरफ चर्चा हो रही है और देश के कई राज्य इसे अपनाते भी दिख रहे हैं। बुलडोजर बाबा को देखते हुए एमपी में सीएम शिवराज बुलडोजर मामा बन गए। अब खबर यह है कि कर्नाटक की सरकार भी योगी मॉडल के तर्ज पर काम करेगी। ये योगी मॉडल क्या है? क्या इस मॉडल से यूपी में अपराध कम हुए? हकीकत क्या है और कर्नाटक में इस योगी मॉडल की आवश्यकता क्यों है? इस वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर्नाटक की कर लेते हैं। यहां अपराध इतने बेलगाम हो गए हैं कि यहां के मुख्यमंत्री बोम्मई को लगता है कि योगी मॉडल के तहत अपराधियों से निपटना होगा। बोम्मई सरकार अपने 100 दिन पूरे कर चुकी है और इस मौके पर बोम्मई सरकार कार्यक्रम करने वाली थी, लेकिन एक बीजेपी नेता की हत्या की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान सीएम बोम्मई ने कहा कि स्थिति की मांग होने पर देश विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए यूपी का योगी मॉडल दक्षिण राज्य में भी लागू हो सकता है। बोम्मई ने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति के लिए योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री हैं। वहीं कर्नाटक में आपराधिक हालात कैसे हैं, बीते एक हफ्ते में यहां क्या क्या हुआ, इस पर हमारी सहयोगी रिया ने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात योगी मॉडल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चर्चा पूरे देश में होती है। आए दिन यहां अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात सामने आती रहती है। अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाता है। बुलडोजर के साथ साथ एनकाउंटर के भी मामले आपने यूपी में देखे होंगे। वहीं कोर्ट भी बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर चुकी है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर तंज कसा था, लेकिन यही बुलडोजर बाबा बीजेपी के प्रचार अभियान का हिस्सा बन गया। यूपी की मजबूरी है, बुलडोजर चलाना जरूरी है जैसे नारे लगाए जाने लगे। बताया जाता है कि योगी सरकार की वापसी के पीछे बुलडोजर का बड़ा रोल है। जानकार बताते हैं कि एक समय गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, लेकिन अब योगी मॉडल की बात की जाती है। इस सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ जमकर बुलडोजर चलाया। नुपुर शर्मा मामले में भी यूपी में जब हिंसा भड़की थी, तब भी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ जमकर बुलडोजर चलवाए। बुलडोजर बाबा की सफलता को देखते हुए एमपी की शिवराज सरकार ने भी योगी मॉडल के इस फॉर्मूले को अपना लिया और यहां भी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले शिवराज यूपी की तर्ज पर खुद को बुलडोजर मामा के तौर पर पेश कर रहे हैं। असम की शर्मा सरकार भी बुलडोजर वाले फॉर्मूले पर काम कर चुकी है। वहीं लाउड स्पीकर के खिलाफ चले अभियान में भी योगी सरकार ने अच्छा काम किया, जिसकी तारीफ महाराष्ट्र में भी हो चुकी है। तो ये है योगी मॉडल। खैर, अब सवाल यह है कि योगी सरकार के इस मॉडल से प्रदेश में अपराध कम हुआ? एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2019 की तुलना में 2020 में 28% अपराध बढ़ गए। इसके अलावा सबसे ज्यादा हत्या और अपहरण के मामले भी यूपी में ही दर्ज किए गए। लेकिन 2020 के आंकड़ों के जरिए सरकार ने यह भी दावा किया है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध घटे हैं। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं। योगी मॉडल के असर को जानने के लिए हमें लेटेस्ट आंकड़ों का इंतजार करना होगा। बाकी योगी मॉडल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।